अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई एम औरंगज़ेब। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब हमारे सामने क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब किसी भी सर्कल का कोई कोई पार्ट लेते हैं हम, यहाँ से लेकर फ़र्ज़ किया हम लोग यहाँ तक लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। अब ये इधर से लेकर इधर तक भी हो सकती है, इधर से लेकर इधर तक भी हो सकती है। कहीं से भी कोई भी पार्ट हम सर्कल का उठा लें तो उसको क्या कहेंगे? आर्क लेंथ कहेंगे। उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस। मीन्स सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा, बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ले लें आप, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। और अब ये दो, एक रेडियस ये और एक ये, इनके दरमियान जो एंगल होगा उसको हम किससे शो उसे और इसको हम एक्स से शो करेंगे यहाँ पे, और इसको हम डिग्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्रीज़ में लिखते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पे अब इस एक्सरसाइज में आर्क लेंथ को एल से शो करेंगे, सेंट्रल एंगल को एक्स से शो करेंगे, रेडियस को आर से शो करेंगे, और इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे L इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और R। अब इसमें x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? जो भी एंगल हमें दिया गया होगा वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे 360 क्यों लिखा? क्योंकि एक पूरा सर्कल जो होता है उसमें कितने डिग्रीज़ होते हैं? 360 डिग्रीज़ होते हैं। हम मीन्स हम पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने 2 लिखा। अब पाई की वैल्यू होगी 22/7। पाई किसके इक्वल होगा? 22/7 के इक्वल होगा। और आर की जगह हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर जो है सर्कल का, वहाँ से लेकर बाउंड्री का कोई भी पॉइंट लें, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपको क्या कहा जा रहा है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? पाई की टर्म्स में फाइंड करना है। तो अब देखें, इसको जो है क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए हम क्या करते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये बेटा आपके पास बताया जा रहा है कि पाई के टर्म्स में जो सेंट्रल एंगल गिवन है वो कितना है? 90 डिग्री। और जो रेडियस है आपके पास वो क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और आपने क्या फाइंड करना है? रेडियस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और हम क्या फाइंड करेंगे? लेंथ एल फाइंड करेंगे। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पेरीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आपके पास क्या क्या गिवन है। सेंट्रल एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर p। ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब देखें, पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? आर्क लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? आर्क लेंथ का फार्मूला हमने यूज़ किया था पीछे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स कितना है बेटा आपके पास? 90 डिग्री, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। और रेडियस आर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 10 गिवन है। 91 जार क्या होता है? 90 एंड 90 आपके पास 4 जार क्या होता है? 360 डिग्री। 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 2 5 टाइम क्या होता है आपके पास? 11। तो अभी देखें आपके पास क्या बचे? 22 मल्टीप्लाई 5 आपके पास क्या आ जाएगा? 110 ओवर क्या आ गया आपके पास? 7। तो यहाँ पे आर्क लेंथ एल फिर आपके पास क्या आ जाएगी? आर्क लेंथ आपके पास आ जाएगा 15.71
सेंटीमीटर, रेडियस आपका किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था। अब देखें आर्क लेंथ आ गई तो पेरीमीटर पी आपके पास क्या होता है, एल प्लस रेडियस आर प्लस रेडियस आर, सॉरी मैंने कैपिटल आर लिख दिया है, रेडियस के लिए स्मॉल आर यूज़ होता है। अच्छा देखें एल क्या है 15.71 सेंटीमीटर प्लस आर क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस दूसरा रेडियस भी कितना गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर एंड डैट विल बिकम 35.71 सेंटीमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख, क्वेश्चन 8 में देखें क्या कहा जा रहा है आपसे, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री, ठीक है, एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास सेक्टर ऑफ सर्कल है इसकी आप ये आर्क लेंथ फाइंड करें, और सेकंड ये जो इसका एरिया है मीन एरिया ऑफ सेक्टर है ये भी आप फाइंड करें। तो हमने आर्क लेंथ का तो फार्मूला देख लिया था कि क्या होता है। आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास क्या होता था, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास फार्मूला x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr, मीन हम सर्कमफेरेंस से क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा आपके पास x/360 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आता है तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा जो कि क्या होता है πr², ठीक है। तो अब क्वेश्चन 8 में देखें आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो है वो बताया जा रहा है इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री, मतलब जो सेंट्रल एंगल x है वो कितना है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्या है आपके पास रेडियस 28 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो आपके पास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है आपके पास x/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। x कितना है यहाँ पे गिवन आपको 130 डिग्री, ऊपर नीचे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2π की वैल्यू क्या होती है आपके पास 22/7, और रेडियस कितना गिवन है 28। 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम क्या होता है आपके पास 28, 2 1 टाइम क्या होता है आपके पास 1, एंड यहाँ पे क्या आ गया 180, और 4 1s are 4, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 45, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो ये 5 2 टाइम क्या होता है 10, और 6 टाइम क्या हो जाएगा 30, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 टाइम 45। तो ये आज जनाब आपके पास आ गया 26 मल्टीप्लाई 22/9, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 63.55 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड करना था, आर्क लेंथ फाइंड करनी थी। आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं इसी जो है पेज पे कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा है x/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², ठीक है। अब आपके पास पता है आपको x की क्या वैल्यू गिवन थी आपके पास 130 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r क्या है 28, तो 28 का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। क्लियर है बेटा। इसके बाद आपके पास ये सादा सी जो हैं कैलकुलेशंस हैं, इसमें देखें 130 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है आपके पास 2860, ओवर 360 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2520, जबकि 28 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास मीन 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 784, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 889.77, और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपके पास एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर होता है, मीन अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा।